प्रिय मित्रों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी हवन में हार्दिक अभिनंदन है। और आज ये टॉपिक पेश कर रहे हैं हम आपके लिए मकर राशि। ये दो योग जन्म से ही बनते हैं। मकर राशि के जात को दो ऐसे योग हैं जो आपके लिए जन्म से ही बनते हैं। देखिए, आमतौर पर जो हमारे चैनल के दर्शक हैं वो तो एक बात तो ये अच्छी तरह से जानते होंगे कि मकर राशि में एक ऐसा योग है जो जन्म से बनता है और वो शत्रुअंता योग है। मंगल देव उच्च के होते हैं, ये बात आप जानते हैं क्योंकि अक्सर हम समय समय पर आपको ये हम बताते रहते हैं वीडियो में कोई रेफरेंस देकर कि मकर में ये योग बनता है। लेकिन एक ऐसा योग है जो मकर राशि में जन्म से बनता, जिसे मकर राशि का शायद ही कोई जानता होगा। आखिर वो ऐसा कौन सा योग है? बहुत महत्वपूर्ण योग है, मकर का जीवन प्रभावित करता है, शानदार बनाता है जीवन। और वो क्या है हम आपको बताएंगे। नए मेहमानों पहले स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल से। और गुलदस्ता में आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए कि जो बात कर रहे हैं, दो योग ऐसे होते हैं जो मकर राशि में जन्म से बनते हैं। पहला योग होता है शत्रुहंता योग। शत्रुहंता योग का मतलब ये होता है कि जन्म से ही शत्रु पर भारी पड़ते हैं। ग्रह के सेनापति मंगल देव उच्च के माने जाते हैं मकर राशि आप में, इसलिए आप जो हैं उन पर भारी पड़ते हैं, उन पर शत्रु पर भारी पड़ते हैं, हावी होते हैं और आपकी जीत होती है सुनिश्चित। ये सभी में होता है, गरीब है, अमीर है, महिला है, पुरुष है, कैसा भी है, कमज़ोर है, मजबूत है, सभी में ये योग पाया जाता है और ये योग जन्म से पाया जाता है। इसलिए मकर राशि को खुली धमकी अगर कोई देता है तो मकर राशि वाले कभी घबराते नहीं हैं। चेहरे पर शिकन नहीं आती मकर राशि वालों के। उसका मुकाबला करने के लिए दिमाग तुरंत तैयार हो जाता है। शत्रुअंता योग, क्योंकि ये ताकत मंगल देव उच्च के होने के कारण देते हैं। 12 राशियों में से सिर्फ आप ही की राशि में मंगल उच्च का होता है। मंगल की उच्च राशि मानी जाती है मकर राशि। यहाँ भी एक सवाल आता है लोगों का, जो कमेंट्स में भी आता रहता है। जन्म कुंडली विश्लेषण जब हम करते हैं वहाँ भी कुछ सवाल आते हैं जिनमें कहते हैं कि हमारी जन्म कुंडली में मंगल कमजोर है तो क्या हमें शत्रुहंता योग है या नहीं। तो देखिए कि जहाँ तक जन्म कुंडली की बात है, मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में अगर मंगल कमजोर हैं तब भी आप में शत्रुहंता योग होता है। क्योंकि शत्रुहंता योग इसलिए होता है कि आपकी मकर राशि में उच्च के आप होते हैं। मंगल देव आपके उच्च के होते हैं, तो ये राशि से जुड़ा हुआ गुण होता है, जन्म कुंडली से जुड़ा हुआ गुण नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखिए। अगर मंगल कमजोर हैं आपके जन्म कुंडली में तो जाहिर है मंगल कमजोर है तो वैवाहिक जीवन में परेशानी आ सकती है आपको। मंगल जब कमजोर होते तब ये मंगल दोष की स्थिति बन सकती है, जिसमें देखिए कि जो आपकी पहला, चौथा, सातवां, आठवां, 12वां भाव लगन कुंडली में, इन भावों में मंगल होते हैं, आपके लिए ये स्थिति बन जाती है मंगल दोष की। वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है, जन्म कुंडली में ऐसा होता है। या मंगल खराब है जन्म कुंडली में तो आपको भूमि भवन संबंधित मामलों में दिक्कत आती है, खुद का घर बनाने में बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, खुद का घर का सपना पूरा होने में काफ़ी टाइम लग सकता है। तो ये नुकसान आपको हो सकते हैं। लेकिन जन्म कुंडली में अगर मंगल कमजोर है तो इससे शत्रुहंता योग पर कोई असर नहीं पड़ता। इसको अच्छी तरह से आप दिमाग में बिठा दीजिए, क्योंकि जो शत्रुहंता योग होता है वो जन्म से होता है, राशि से होता है, मकर राशि से आप में बना है, आपके जन्म तारीख से वो नहीं बनता है। मकर राशि के हैं तो आप में जन्म से शत्रुअंता योग है, क्योंकि मकर राशि में उच्च के माने जाते हैं मंगल देव। जन्म कुंडली कैसी भी हो, मंगल तो आपकी राशि में उच्च ही है अगर आप मकर राशि के हैं तो ये कन्फ्यूजन आपका दूर कर दे। अच्छी तरह से समझिए, जिन लोगों की जन्म कुंडली कमजोर है, मंगल आपके उच्च के होते हैं, आपको कोई टेंशन दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर जन्म कुंडली में मंगल कमजोर है तो उसके लिए हम उपाय बताते हैं। हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, इसलिए उससे आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में शांति आएगी, परेशानी आएगी। महिलाएं जो है मंगलवार का व्रत भी कर सकती है। वे महिलाएं जो जिनको वैवाहिक जीवन में परेशानी है, टेंशन है, तो मंगलवार का व्रत भी उनके जीवन को खुशहाल बनाता है, क्योंकि ये हनुमान जी का व्रत माना जाता है। हनुमान जी आपके इष्ट देव भी होते हैं मकर राशि के जात को। मंगल देव भी उनसे शुभ हो जाते हैं हनुमान जी की पूजा से। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए, शत्रुअंता योग बनता है, ये जन्म से बनता है और सभी लोगों में बनता है। भले आपकी जन्म कुंडली में मंगल खराब हो या अच्छा हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब दूसरा योग हम देखते हैं, आखिर ऐसा कौन सा योग है जो मकर राशि के जातक को आप में बनता है और वो योग आपको क्या देता है। ये आगे बढ़ाने से आगे आपको बताने से पहले हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, अगर आप चैनल नियमित रूप से देख रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हम आपसे निवेदन करेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो हमारे चैनल पर आपको अच्छे से अच्छे मिलेंगे अवश्य। अब देखिए दूसरा एक योग होता है, वो होता है सर्वार्थ सिद्धि योग, जिसे कहते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग। ये योग बनता है मकर राशि आपकी राशि में बनता है, लेकिन ये योग जो है नक्षत्र के आधार पर आपका बनेगा। नक्षत्र की एक इसमें सीमा आ जाती है। ये योग बनता है मकर राशि के श्रवण नक्षत्र के जातकों के। जी हाँ, अगर आप मकर राशि के हैं और श्रवण नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, आपका श्रवण नक्षत्र है, तो समझिए कि आप में सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है। तो मकर राशि के लगभग 50% लोग श्रवण नक्षत्र के ही होते हैं, क्योंकि इसके चारों चरण मकर राशि में आते हैं, इसलिए लगभग आधे लोगों में ये योग पाया जाता है। वो होता है सर्व अर्थ सिद्धि योग। ये योग आपको क्या देता है, जन्म से देता है सभी में, जो गरीब या अमीर है, महिला पुरुष है, आपको देता है। और श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा होते हैं। जन्म कुंडली में चंद्रमा आपके कैसे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये तो जन्म से योग बनता है आपका। तो देखिए कि जो है आपके लिए ये योग बनेगा श्रवण नक्षत्र में, श्रवण नक्षत्र वालों के योग होता है जन्म से सर्वार्थ सिद्धि योग। ये योग जो है जीवन में उपलब्धियां हासिल कराता है। तो पहला ये इसका प्रभाव पड़ता है कि इस योग के कारण श्रवण नक्षत्र के लोग ऑलराउंडर होते हैं। ऑलराउंडर यानी कि हर एक काम में मास्टर होते हैं, ऑलराउंडर होते हैं, कोई भी काम इनसे करवाइए। इनका मेंटल सेटअप ऐसा होता है, एक स्किल ज़बरदस्त होती है इनके पास, स्किल आईक्यू अच्छा होता है, कोई भी काम दक्षता से कर लेते हैं, अच्छी तरह से कर लेते हैं। तो कई सारे कामों में ये माहिर होते हैं और हर काम को अच्छी तरह से करना जानते हैं। ये ऑलराउंडर माने जाते हैं। तो ये गुण जो हैं श्रवण नक्षत्र के जातकों में ही आता है। अगर ये बिजनेसमैन है, अच्छा बिजनेस कर लेते हैं, खेलने का इनको चांस मिलता है, तो अच्छे खिलाड़ी भी बन जाते हैं। आप सोचे कहाँ बिजनेसमैन, कहाँ ये खिलाड़ी भी, खेलते भी अच्छा है, गाना भी अच्छा करते हैं। कहीं इनको गाते हुए देखे तो आपको लगता है ये गाना भी अच्छा करते हैं। यानी ऑलराउंडर होते हैं, इनमें कई सारे टैलेंट्स इनमें छिपे रहते हैं श्रवण नक्षत्र के जातकों में। तो श्रवण नक्षत्र के जातकों को हम कहना चाहते हैं, अगर आप श्रवण नक्षत्र के हैं और आपको लगता है कि आप में टैलेंट नहीं है, तो हम कहना चाहते हैं कि टैलेंट है और ज़बरदस्त है, बस उस टैलेंट को थोड़ा बाहर लाइए, नए नए काम कीजिए, अलग अलग तरीके से काम कीजिए और आप देखेंगे कि हर काम में आप मास्टर बन जाते हैं। दूसरी बात, मेहनती होते हैं श्रवण नक्षत्र के लोग, ज़बरदस्त मेहनत करते हैं, लक्ष्य पाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। उतार चढ़ाव वाले तो थोड़ा आलस्य कर लेते हैं, ये सोच कर कि चलो लक्ष्य हासिल हो ही जाएगा, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। लेकिन श्रवण नक्षत्र तो जब तक लक्ष्य हासिल नहीं होता है लगातार मेहनत करते ही रहते हैं। ये मेहनती होते हैं ये श्रवण नक्षत्र के जातक। देखिए कि जो खास बात है, श्रवण नक्षत्र के लोग अच्छा कमाते भी, मेहनत करते हैं, अच्छा कमाते भी है। हाँ, एक बात है, श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा होते हैं, थोड़े दिलदार होते हैं, तो अच्छा कमाते थे, लेकिन या तो पैसे उधार दे देते किसी को, या कहीं दान वान में खर्च कर लेते समाज सेवा में, इसलिए पैसे इनके पास थोड़े कम रहते हैं। कमाते बहुत अच्छा है, लेकिन पैसों में कभी कभी इनको दिक्कत भी आती है, क्योंकि ये ऐसे इनकी उधारी डूब भी जाती है, लोग इनका नाजायज़ फ़ायदा उठा देते हैं, इनको धोखा भी दे देते हैं, या कहीं इनको फर्जी स्कीम में फंसा देते हैं, वहाँ थोड़ी सी मात खा जाते हैं। अन्यथा पैसा अच्छा कमाता है। अगर श्रवण नक्षत्र के थोड़े सावधान रहे, कहीं धोखे में नहीं आए, तो अच्छे ये धनवान बनते हैं। चौथा होता है, इनके जीवन के स्वार्थ जो हैं पूरे होते हैं। श्रवण नक्षत्र के लोगों के जीवन के जो स्वार्थ हैं ज़्यादा पूरे होते हैं अन्य नक्षत्रों की तुलना में, उत्तराषाढ़ और धनिष्ठा नक्षत्र की तुलना में। सर्वार्थ सिद्धि योग इनको जो है ये करवाता है। और सर्वार्थ सिद्धि योग देखिए, प्राचीन काल में भी राज्याभिषेक इसी योग में होता था। श्रवण नक्षत्र का चंद्रमा ऐसा चंद्रमा होता है जो इंसान के सारे स्वार्थ पूरे करा लेता है। तो हम श्रवण नक्षत्र के जातकों को उत्तम भविष्य की कामना करते हैं। तो अब देख लिया मकर राशि के जातकों, जन्म से आप में दो योग बनते हैं, शत्रुवंता योग और सर्वार्थ सिद्धि योग। और जाने ये योग जन्म से बनते हैं, आपकी मकर राशि में बनते हैं, सब में बनते हैं। जन्म कुंडली का इससे कोई सरोकार नहीं रहता है, चाहे जन्म कुंडली में आपके ये अच्छे हो या बुरे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
कोई भी ग्रह जन्म कुंडली में कैसा भी है, ये योग आप में बने ही रहते हैं। शुक्रिया आपका। बने रहे हमारे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।